नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नए वर्ष की ढेर सारी सौगात के साथ आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तमाम दुख भरे एहसास, सुख भरे एहसास के बीच में एक नए वर्ष का शुभ आगमन के साथ नई विचारधारा का स्वागत आप लोग करेंगे। तमाम पिछले गलतियां और भूलवश किसी कारण से रिश्तों में तनाव आ गया, उन तनावों को दूर करके आपस में सौहार्द भावना से भुला करके सौहार्द, प्रेम, वासना रहित प्रेम की सौगात के साथ अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उस व्यक्ति को जिससे आपको दुख मिला है, एहसास हुआ है, तनाव मिला है, उन सारी गलतियों को भुला करके हम सब एकजुट हो करके एक नए परिवार का संगठन करेंगे, एक नई सौगात देंगे, एक नई विचारधारा का जन्म देंगे और स्ट्रगल करेंगे। आज हर तरफ संघर्ष है। एक चीज़ है आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि इतना उतावलापन, इतना एक्साइटेड हो करके आप वर्क करते हो, ये गलत है। किसी चीज़ के लिए आपको जीत के पीछे नहीं दौड़ना है। सहज भाव से, सुगमता से, एकता से, यूनिटी से और संघर्ष से जो क्षण करके वो चीज़ आती है वो आपके लिए बेहतर होगी। जो क्षणिक संघर्ष करने के बाद और उसका प्रतिफल बड़ा चाहते हो, निश्चित रूप से आपको भ्रमित करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक नए भारत का संगठन करना है। रिश्तों में दरार न आए, परिवार न टूटे, घर द्वार न छूटे और हमारी पढ़ाई न छूटे। एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो बराबर बरकरार रहना चाहिए। ये एजुकेशन स्टैंडर्ड आप मेंटेन करके चलिए। एजुकेशन का जो शॉर्ट वे आप लोगों ने निकाल रखा है ये गलत है। तमाम बेरोजगारियों का ये जन्म देता है। ये जो एजुकेशन का शॉर्ट वे बेरोजगारी को जन्म देता है। इसी तरह से जीवन का कोई भी स्ट्रगल अगर शॉर्ट वे में आप ना होगे, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, ना हो सकता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि नए साल में, नए शुभ आगमन पर आप अपने शुभ विचार को दिल में, दिमाग में, आँखों में, जुबान में और सीने में जमा करके रखिए दही की तरह। वो फटने न पाए, खराब न हो पाए। इन विचारधाराओं को लेकर के आप समाज को एक नया आयाम दें, एक परिवार को एक नई खुशी दें। आज के युग में ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को रोज़गार, सभी को समाधान मिल जाए। हमें आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होती कि अमुक कार्य करने में कौन सा प्रतिफल निहित है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान, यानी कि कर्म को आप प्रधानता दें, बाकी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो। आपको कुछ करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठे तो कुछ काम होगा नहीं। आपको एक दिशा के अनुरूप अपने कार्य को एक दिशा देनी है। अपने एजुकेशन के अनुरूप आप अपने को मेंटेन करेंगे। आप अपने को किताबों से जोड़ें, लाइब्रेरी से जुड़ें, अपनी व्यवस्था से जुड़ें। चूँकि आप एक परिवार के सदस्य नहीं, भारत के एक नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। भारत का पूरा भविष्य युवा समाज पर इंगित है। आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि यदि किसी भी प्रकार से परिवार में, समाज में, घर में आपका तनाव हो चुका है, आप टेंशन में हैं, तो उन टेंशनों को दूर करते हुए सहज भाव से
आप अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बने, अपनी व्यवस्था के अनुरूप कार्य करें। किसी चीज़ को आप अपने दिमाग में ये सीने से जोड़ करके उसको टेंशनाइज रहें और रात को नींद हराम कर दें। अब देखिए न, एक युवा समाज आज हमारा गर्ल्स फ्रेंड और बॉयफ्रेंड पर एक फैशन सा रिवाज हो गया है। तमाम स्टूडेंट्स, हमारे गर्ल्स अगर नाराज़ हो जाती है तो उसमें तमाम समस्याएं आती हैं। ये इंटरनल प्रॉब्लम्स है। आज मैं देख रहा हूँ कि जब तमाम परीक्षार्थी आते हैं तो ठीक है, आप गर्ल्स फ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लें, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये जो गर्ल्स का मामला आता है तो ये जो बेरोज़गारी से जुड़ा होता है। गर्ल्स फ्रेंड आपकी तभी बनती है जब आप बेरोज़गार होते हैं, और बॉयफ्रेंड तभी आपको मिलता है जब वो बेरोज़गार होता है। अब इनके बीच में जो उम्र गर्ल्स फ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स और इश्क की उम्र होती है, दरअसल ये जो है ऐसी पगडंडी है जिसमें गड्ढे गड्ढे हैं। आपको किसी मंजिल पर ये रास्ता नहीं छोड़ती। और जब आप एक परिपक्व नागरिक या जिम्मेदार शख्स बनेंगे तो वो गर्ल्स फ्रेंड नहीं बनेंगी, बल्कि एक पत्नी का दर्जा प्राप्त होगी। और पत्नी का दर्जा वो सामाजिक संगठन है जहाँ पूरी समाज को सुव्यवस्थित सुसंगठित विचारधारा को जन्म देता है। तो आपका अपना परिवार, आपकी व्यवस्था, आपकी इच्छाएं आपके पेरेंट्स से जुड़ी हुई हैं।